रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, संगीत के सफ़र में एक सवाल जो हर गायक, हर स्टूडेंट को कभी ना कभी परेशान करता है, वो ये है कि हम घंटों तक रियाज कैसे करें। 15-20 मिनट गाना गाते ही गला थकने लगता है, सांस टूटने लगती है और आवाज़ में भारीपन आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए ही है। आपने लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर कुमार जी जैसे महान गायकों के बारे में तो सुना होगा कि घंटों घंटों तक बिना रुके वो लोग अभ्यास करते थे और किसी भी स्टेज में कई घंटे तक गाना भी गाते थे। और तो और आपने ये भी सुना होगा कि पुराने समय में जो भी गायक होते थे वो 12 घंटे, 14 घंटे इस तरीके से लगातार रियाज करते थे, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो एक सवाल आता है कि उनका स्टेमिना इतना गजब का कैसे था। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सीक्रेट और साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं और बिना थके घंटों तक रियाज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस करना आपके रियाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों की, और यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात होगी, रियाज से लेकर के आपको सारी टेक्निक के बारे में, जिससे कि आप अपने रियाज को बेहतर तरीके से बिना गले को थकाए हुए आप बहुत शानदार तरीके से अभ्यास कर सकें। जब तक आपका मन करे तब तक आप गाएं और आपके गले में बिल्कुल भी वजन महसूस ना हो। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आपका जो परिवार है, रियाज माला परिवार, जहां से आप संगीत को सीख रहे हैं, तो इस परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत वीडियो को लाइक भी करें। और कौन सी जगह से जुड़ करके, कौन से शहर से जुड़ करके आप वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने शहर का भी नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 है इस वीडियो का, तो इस पॉइंट के अंदर पहले हम बात करेंगे कि सही पोस्चर और बैठने का तरीका, यानी कि द फाउंडेशन के अंदर बात होगी सही पोस्चर और हमारा जो बैठने का तरीका है। दोस्तों, स्टेमिना का जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है पोस्चर। ये हमारा स्टेमिना का पहला रूल है। जब भी हम रियाज करने बैठते हैं तो अक्सर हमारी पीठ झुक जाती है और कंधे आगे की तरफ आ जाते हैं। ये हमारी होती है सबसे बड़ी गलती, और इसी गलती से हमें बचना है। जब आप झुक करके बैठते हैं तो आपके डायाफ्राम और फेफड़ों को पूरी तरीके से फैलने की जगह नहीं मिलती है। इससे आपकी सांस छोटी होती है और आपको गले से जोर लगाना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि 15 मिनट में ही आपका गला बैठ जाता है और आपको गाने में तकलीफ़ होने लगती है। तो हमें सुधारना है कि हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी, यानी कि स्पाइन को हमेशा सीधा रखना है। जब भी आप रियाज करने बैठें, सीना हल्का सा बाहर और कंधे रिलैक्स होना चाहिए। अभी आप बैठ करके ट्राई भी करें। इससे आपके जो लंग्स हैं उनमें ज़्यादा हवा भरेगी और आप लंबी तारों या फिर आलाप बिना थके ले पाएंगे। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है इस वीडियो का, दूसरा पॉइंट ये है कि डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी कि सांस का सही इस्तेमाल। सांस का सही इस्तेमाल से मतलब है कि घंटों गाना गाने के लिए गले का ही नहीं बल्कि पेट का इस्तेमाल करना होता है। इसे हम डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ये महसूस करना है कि हमारा पेट जो है वो बाहर आना चाहिए, और जब आप गाना गाएं या फिर आप सांस छोड़ें तो पेट वो अंदर की तरफ आना चाहिए। ध्यान रखिए, जब भी आप सांस लें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग सांस लेते वक्त अपना सीना और कंधा ऊपर उठाते हैं। इसे हम सैलो ब्रीदिंग कहते हैं, और ये
स्टेमिना को कभी भी बढ़ने नहीं देता है। ये जो सैलो ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारी जो आवाज़ को, हमारे गले को और जो हमारी गायकी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। रोज़ जब रियाज़ करने से पहले आपको 10 मिनट का एक्सरसाइज करना है। आपको ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप 10 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं तो एक गहरी सांस भी लेते हैं आप, और फिर उस तरीके से आपका जो गला होता है वो गला बेहतर तरीके से आगे की गायकी के लिए हमारा गला तैयार होता है, और वो एक फाउंडेशन का हमारे गले में काम करता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर ये करनी है कि एक गलती है वो नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग सांस लेते वक्त अपना सीना और जो कंधा है वो ऊपर उठाते हैं, उससे आपको बचना है। तो जो हमने अभी आपको बताया कि 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, एक गहरी सांस लेना है और फिर धीरे धीरे सा की साउंड को निकालते हुए सांस को छोड़ना है। वापस से इस टाइमर को, ये जो टाइमर है 10 मिनट का भी आपने टाइम लिया, इसको हमें इंक्रीज़ करना है। 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, 25 मिनट करना है, 30 मिनट करना है। अचानक से ही हमें इसको 15 से 30 नहीं ले जाना है। ऐसा करने से हमारे वोकल कॉर्ड्स पर प्रेशर आएगा। हमारा वोकल कॉर्ड्स उस तरीके का प्रेशर झेलने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हमारा गला थकता है। तो हम क्रमशः 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरीके से हम अपने टाइमिंग को बढ़ाएंगे, और जब आपकी सांस पर कंट्रोल आ जाएगा तो आप एक ही सांस में लंबी हरकतें और मुर्कियाँ ले पाएंगे। अब जो हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है, वो पॉइंट नंबर 3 हमारा ये कहता है कि प्रिपेयरिंग द वोकल कॉर्ड्स। प्रिपेयरिंग द वोकल कॉर्ड्स। प्रिपेयरिंग द वोकल कॉर्ड्स का मतलब है कि वार्म अप और लोअर नोट्स का रियाज। यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल था, आप समझिए कि कोई एथलीट है, वो दौड़ने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही एक सिंगर को घंटों गाने से पहले अपने वोकल कॉर्ड्स का वार्म अप करना ज़रूरी होता है। सीधे ही ऊंचे स्वर यानी कि तार सब तक गाना शुरू कर देना गले को तुरंत थका देता है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों को फॉलो करना है। पहला लोअर नोट और दूसरा जो है वो है ओमकार। ये आपके गले के लिए एक जादू की तरह काम करेंगे। लोअर नोट में हमें मंद सप्तक में सा, नी, धा और पा, इस तरीके का अभ्यास करना है। ये जो हमने इसके नीचे डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये नीचे के सुर हैं, ये नीचे के स्वर कहे जाते हैं। और अगर किसी भी स्वर के ऊपर डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये ऊंचे के स्वर है, ऊंचे स्वर है। तो हमें नीचे के स्वर में अभ्यास करना है, जहाँ तक हमारा गला जाएगा वहीं तक ही हमें अभ्यास करना है। इसको हम बोलते हैं लोअर नोट का अभ्यास। और जो लोअर नोट का अभ्यास है, ये आपके गले में बेस यानी कि फाउंडेशन, ये हमारे गले में फाउंडेशन तैयार करता है। तो अगर गले की फाउंडेशन को मजबूत करना है, अगर हमारी नींव यानी कि फाउंडेशन मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारी जो इमारत बनेगी वो बहुत ही मजबूत बनेगी। इसलिए हमें इसके ऊपर काम करना है। दूसरा हमने बताया ओमकार। ओमकार में आपको अपने हिसाब से बैलेंस बना करके आवाज़ को ओम और दूसरा माँ यानी कि ओ और माँ, इन 2 चीज़ों में डिवाइड करना है। इसको हमें थोड़ी देर तक बोलना है इसकी तुलना में। अगर हमने 60% बोला तो 40% हमें माँ को बोलना है, या फिर आप 70-30 का रेशियो भी आप रख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ओ बोलेंगे, फिर माँ में इसको ख़त्म करेंगे। इससे क्या होता है कि आपके वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स होते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ खुलती हैं, और तीसरा आपकी आवाज़ में बेस और ठहराव आता है, जो कि हमारे गले को काफ़ी देर तक, घंटों तक गाने की इजाज़त देते हैं। हमारा गला हिलता भी नहीं है, हमारी वॉइस एकदम सीधी जाती है। वॉइस मॉड्यूलेशन में कोई भी फ़र्क नहीं होता है।
जैसे अभी आपकी आवाज़ हिल रही है, तो अगर आप ओमकार का अभ्यास लगातार करते हैं तो आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो बिल्कुल सीधी रहने वाली है। तो ये आपके गाने में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। अब जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे 40-15 रूल का। सॉरी, 45-15 रूल, इसको मैंने नाम दिया हुआ है। क्यों नाम दिया हुआ है 40-15 रूल, इसको भी आपको यहाँ पर समझने में मिलेगा। सबसे बड़ी लोगों की गलतफहमी ये होती है कि घंटों रियाज करने का मतलब है कि 3 से 4 घंटे लगातार हारमोनियम पर बैठे रहना। ये बिल्कुल नहीं है। जो लोग भी सोचते हैं कि घंटों रियाज का मतलब है कि 3-4 घंटे लगातार हारमोनियम पर बैठे रहना, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी आवाज़ डैमेज हो जाएगी। साइंटिफिक तरीका ये होता है कि आपको 45 और 15 रूल को अपनाना है। ये जो हमने रूल बनाया हुआ है इसको भी आप समझिएगा। 45 मिनट पूरे वोकल के साथ, जो हमारे पूरे फोकस्ड के साथ, वोकल के साथ हमें रियाज करना है। अगला जो 15 मिनट है हमें स्ट्रिक्ट वॉइस रेस्ट देना है। इन 15 मिनट में आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, पानी पीना है और रिलैक्स करना है। तो ये जो 40 मिनट है इसमें हमें वोकल रियाज करना है और ये जो 15 मिनट है इसमें हमें रेस्ट देना है। तो वोकल रियाज कंप्लीटली कंसंट्रेट होकर के हमें ये रियाज करना है और इस टाइम में भी हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के हमें गले को रेस्ट देना है। और यहाँ पर एक चीज़ रखना है कि हमें पानी पीना है, गुनगुना पानी हमें यहाँ पर पीना है। इसी तरीके से इसी ब्लॉक को अगर हम 3 घंटे के चैन में डिवाइड करें, 3 आवर्स के अगर चैन में डिवाइड करें तो 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट हर 3 आवर में, और यहाँ पर 15-15-15। तो अगर हम इस तरीके से अगर अभ्यास करते हैं, केवल 3 घंटे तक अगर हम रियाज करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अभी अभी गाना शुरू किया हुआ। 3 घंटे के बाद भी अगर आप डेली इसको अभ्यास में लाते हैं और इस तरीके से अभ्यास करते हैं, आज ही ट्राई कीजिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अभी गाना शुरू किया हुआ है। आपके गले में बिल्कुल भी दबाव नहीं लगेगा। वोकल कॉर्ड्स, मांसपेशियाँ वो भी बहुत रिलैक्स फील करेंगी। उन्हें रिकवर होने के लिए एक छोटे छोटे ब्रेक की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा जो 15 मिनट है ये उन्हें ब्रेक देता है और हमारा गला वापस से गुनगुना पानी पी करके थोड़ा सा रेस्ट के बाद वापस से रेडी हो जाता है आगे के काम करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं रूल को तो आपके गले के लिए काफ़ी फ़ायदा करने वाला है। अब दोस्तों, हाइड्रेशन और डाइट हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है, तो इस पॉइंट नंबर 5 में हाइड्रेशन और डाइट की बात यहाँ पे हो रही है। तो गाते समय जो हमारी वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से बहुत तेज़ी से टकराते हैं। अगर गला हमारा सूखा होगा तो फ्रिक्शन होगी, यानी कि रगड़ होगी, जिससे हमारा गला छिल सकता है और गला जल्दी थक सकता है। तो क्या करना है, रियाज के दौरान अपने पास हमेशा एक हल्का बॉटल गुनगुना पानी आपको रखना है और हर 15 से 20 मिनट में आपको वो गुनगुना पानी पीते रहना है। क्योंकि अगर गला हमारा हाइड्रेटेड रहेगा तो हमें गाने में तकलीफ़ नहीं होगी, हमारी वोकल कॉर्ड्स को मेहनत नहीं करने पड़ेगा और हमारी वोकल कॉर्ड्स में फ्रिक्शन यानी कि रगड़ नहीं होगी, जिससे हमारा गला छिलने का खतरा खत्म हो सकता है। तो हमेशा ही रियाज के दौरान अपने पास एक हल्का गुनगुना पानी रखें, 15-20 मिनट में एक घूंट पीते रहें। याद रखें कि एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है, बस गले को हाइड्रेटेड यानी कि तर रखना है। रियाज से ठीक पहले दूध, दही, पनीर और ये मीठी चीज़ें, इनको खाने से बचना है। ये गले में कफ बनाते हैं, जिससे आवाज़ साफ़ नहीं निकलती और ज़ोर लगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा तीखा और ऑयली खाना भी आपकी एसिडिटी को बढ़ाता है, जो क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स होता है वो हमारे गले को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। हमारी वोकल कॉर्ड्स को जो एसिड रिफ्लेक्स होता है, पेट से हमें डकार आती है, वो हमारे गले को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दूध, दही, पनीर और कोई भी मीठी चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन रियाज से पहले ज़रूर नहीं खानी है। अगला जो पॉइंट हमारा है, पॉइंट नंबर 6, इस पॉइंट में बात करूँगा कि साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस यानी कि मानसिक स्टेमिना और ताकत। इसमें अभी आप समझेंगे कि किस तरीके से आपका मानसिक स्टेमिना यानी कि शारीरिक थकान से पहले इंसान जो है मानसिक रूप से थकता है। जब हम एक ही पलटे को बार बार गाते हैं तो हमारा दिमाग बोर होने लगता है और हमें लगता है कि हम थक गए हैं। तो दिमाग को हमें ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। कैसे ट्रेन करेंगे? रियाज को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
अगर हमारा रियाज इंटरेस्टिंग है तो हम काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं, काफ़ी देर तक गा सकते हैं। जब भी आप किसी एक पलटे को आपने ले लिया, मान लीजिए कि आपने इस पलटे को लिया, इस पलटे को आप पहले तो बिल्कुल सिंपल में गाइए। इसके बाद थोड़ा सा मॉड्यूलेशन बदलिए, यहाँ पर ताल को बदलिए, फिर इसकी थोड़ा सा वेरिएशन को चेंज करिए। वेरिएशन को चेंज करने के बाद थोड़ा सा इसको फास्ट करिए, वापस से इसको और फास्ट करने की कोशिश करिए। इसके बाद इसको आकार में करिए, आकार में करने के बाद इसको ईकार में करिए, ईकार में करने के बाद इसको ओकार में करिए, ओमकार में करिए। तो इस तरीके से जब आप इसमें नई नई वेरिएशंस को ऐड करते हैं तो आपका रियाज काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा। ताल के साथ आप करिए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको लगता है कि ये काफ़ी नई नई वैरायटी, नई नई वेरिएशंस ऐड होते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग भी वो बोर होने से बचता है और हम नई नई चीज़ों को ऐड करने में इतना खो जाते हैं कि नए नए तरीक़ों के साथ हम काम करने लगते हैं। तो इससे हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे जो गाने की क्वालिटी है, गाने में जो वेरिएशंस है, वो नए नए वेरिएशंस ऐड हो जाते हैं। दूसरा ये रहता है कि हमारा रियाज़ जो है वो बोरिंग नहीं लगता और हम फुली कंसंट्रेशन के साथ हम अपने सुरों के साथ ही काम करें, चाहे वो ईकार में काम करें, ओकार में काम करें, फास्ट लय में काम करें, ताल में काम करें, वेरिएशंस बदलें, हमारा तो सुर के साथ ही हम खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो रियाज है वो बहुत शानदार तरीके से होता है। तो अपने मन को शांत रखने के लिए भी रोज़ाना 10 मिनट के लिए मेडिटेशन, 10 मिनट मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है मन को शांत रखने के लिए। आप यहाँ पर अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। जब श्रेया घोषाल या फिर अन्य बड़े कलाकार लाइव कॉन्सर्ट में 3 घंटे तक गाते हैं, वो भी अपने मेंटल फोकस की वजह से ही गा पाते हैं। तो इसीलिए संभव हो पाता है कि वो 3 घंटे तक लगातार गले को बेहतर तरीके से काम करवाने के लिए फोर्स करते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में वो फोर्स नहीं होता है, फोर्स मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन उनका गला इतना रिलैक्स होता है, इतना फ्री होता है कि इनको फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो 3 घंटे तक, 4 घंटे तक बहुत ही शानदार तरीके से बिना थके हुए गा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि स्टेमिना एक ही दिन में नहीं बनता है, यह एक प्रक्रिया है। अगर आज आप 20 मिनट गा पाते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करके आप कल 30 मिनट तक गाएंगे, फिर 1 घंटे और फिर घंटों तक आपका गला आपका साथ देगा। याद रखिए कि सीधा बैठें, पेट से सांस लें, खरच का रियाज करें, बीच बीच में ब्रेक जरूर लें, गुनगुना पानी हमेशा आपको पीते रहना है। अगर आपको आज का ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने मन में रियाज को लेकर के क्या सवाल है वो हमसे ज़रूर कमेंट में लिख करके पूछें। मैं अगले उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि और उस कमेंट के ऊपर आपके बात करूंगा जो भी आपको समस्या हो रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगीत से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देखते हैं, तथा ये ज़रूर लिखना है आपको कि आपका जो रियाज़ करने का समय है आप किस समय पर रियाज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उससे मदद होगी। तो ये ज़रूर लिख कर कि हमें बताएं, खुद पर्सनल हमें बताएं कि आप कौन सी जगह से देख रहे हैं वीडियो को। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका जो रियाज़ करने का समय है वो किस समय पर आप ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं, किस समय पर आपको रियाज़ करना पसंद है। तो रियाज़ करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।